एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताओ। तो सभी विद्यार्थियों के कहना पर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 101% देखने को मिलेगा। इसलिए पेन और कॉपी तो उठा ही लेना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर बताए थे वही पेपर छपे थे और अब अर्धवार्षिक परीक्षा की खोपड़ी में मैं छेद करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न में बता देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न आप देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे करेक्ट उत्तर के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता हो जाती है। तो जो सीमांत उपयोगिता है वो किस प्रकार की हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको शून्य करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो कि आपको आपके स्कूल में भी नहीं बताए होंगे। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है पूर्ति बढ़ जाएगी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है। तो 1 रुपये का जो नोट होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा तक मैं आपको ऐसे प्रश्न बताता रहूँगा जो कि 101% परीक्षा में आते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो वो किस नियम के द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C/A। यहाँ पर आपका C/A गलत होगा, आपका बा वाला सही है इसमें ना। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज C/समकोण त्रिभुज Y। चालू खाते की मदें कैसी होती है। तो दृश्य और अदृश्य मदें आपको ध्यान रखना रहेगा। सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े और ऐसे प्रश्न याद करें जो परीक्षा में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं। तो ये एक दूसरे के प्यारे विद्यार्थियों पूरक होते हैं। तो इसमें आपको पहले में पूरक लिखना है। औसत लागत को ही वस्तु की खालिस्तान कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा। औसत लागत को ही वस्तु की कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कीमत। उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहते हैं। तो दूसरे में भी कीमत लिखना है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर जीवन स्तर कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना है जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। तो ऊंचा लिखना है। बचत आय वह भाग होता है जो पर खर्च नहीं किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो चालू उपभोग पर खर्च नहीं होगा। चालू उपभोग। मुद्रा प्रसार की दशा में रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है। रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा बढ़ा दी जाती है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को आप जरूर याद करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सत्य असत्य पर मैं टिक लगवा देता हूँ। यहाँ पर हमारे 2 जो प्रश्न हैं असत्य दिए गए हैं और बाकी के सभी क्या है, सत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इन 100% मोस्ट प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं अब गारंटी भी लेता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। 4 सेट पेपर के माध्यम से आपको IMP प्रश्न बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर ये 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो प्रश्न आपके बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सही जोड़ी मिलाइए में स्थानापन्न वस्तुएं, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर E चाय एवं कॉफ़ी। बेलोजदार मांग में आपको ऑप्शन नंबर F पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं में देखिएगा, बेलोजदार मांग में आपका ऑप्शन नंबर D होगा नमक। पूरक वस्तुओं में गेंद बल्ला। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्डकिंस। और आय एवं बचत दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये JBC ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर B से आपको मिलाना रहेगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और इन सभी प्रश्नों को याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मेरे पास थे जो कि 100% प्रश्न हमने निकाले थे आपकी परीक्षा के लिए, वो मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को बता चुका हूँ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊँगा जो कि 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।